नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफिट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर इलाके में जिस प्रकार से साधुओं की हत्या की गई, वो नजारा देखकर यकीनन आप सभी का खून जरूर खौल रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों का किसी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। वहां पर एक खून की प्यासी भीड़ घूम रही थी और इस खून की प्यासी भीड़ ने बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ दो साधुओं समेत एक ड्राइवर की हत्या कर दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हत्या का असली गुनहगार कौन है। एक वो पुलिस है जो कि नपुंसकों की तरह सिर्फ और सिर्फ वहां खड़े होकर तमाशा देख रही थी। एक वो खून की प्यासी भीड़ है जो कि मौलाना और मौलवियों के तो तलवे चाटती रहती है, लेकिन साधु संतों की बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। और एक इसमें जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड है कोई राजनीतिक साजिश। ऐसे अब पूरी तरीके से कयास लगाए जाने लगे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि साधु ने पहले पुलिस वाले का इस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि साधु को कहीं ना कहीं भरोसा है कि ये पुलिस वाला मेरी रक्षा करेगा। लेकिन पुलिस वाले ने इस तरीके से साधु का हाथ हटाया और साधु को एक खून की प्यासी भीड़ के हवाले कर दिया। और उसके बाद उस खून की प्यासी भीड़ ने बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ साधुओं की हत्या कर दी। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, आप सभी ने ये वीडियो देख लिए होंगे। लेकिन ऐसे में इस मामले में आज एक बड़ा खुलासा सामने आया। दरअसल इनकी हत्या क्यों की गई, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया। और आपको बता दें कि एक अफवाह फैलाई गई थी, और वो अफवाह ये थी कि साधुओं पर चोरी का आरोप लगाया गया। दरअसल अफवाह फैलाई गई कि कुछ साधु संत जो हैं वो लोगों का अपहरण करके उनकी किडनी चुराने का काम कर रहे हैं। ये एक अफवाह फैलाई गई जो कि बिल्कुल बेतुकी है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये मात्र एक अफवाह ही थी और इसी अफवाह के चलते एक खून की प्यासी भीड़ ने साधुओं की बड़ी बेदर्दी के साथ हत्या कर दी। ऐसे में आज वो मानवाधिकार वाले कहाँ हैं? आज वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग कहाँ हैं? आज वो बिकाऊ मीडिया कहाँ है जो कि मौलाना और मौलवियों के तलवे चाटता रहता है, लेकिन साधुओं और संतों की हत्या पर इन सभी ने चुप्पी साधी हुई है। इन सभी के मुंह में फेविकॉल जमा हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में अब इस मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस मामले में अब तक 110 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 लोगों को जुवेनाइल सेंटर भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस मामले में किसी भी अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनिल देशमुख जो कि वहां के गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और हम इस मामले की कड़ी निंदा करते हैं। यानी कि हमारे देश में एक जान की कीमत सिर्फ 2 शब्दों में बढ़ गई है राजनेताओं के लिए। पहला शब्द है उच्च स्तरीय जांच और कड़ी निंदा। क्या हमारे देश में एक जान की कीमत, 2 साधुओं की जान की कीमत सिर्फ उच्च स्तरीय जांच और क्या कड़ी निंदा ही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इन सभी पर, ये जितने भी पुलिसकर्मी हैं और ये जो जितने भी 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन सभी पर हत्या के तहत ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ऐसे वक्त में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सबसे ज्यादा आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपना जवाब, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। भाई आपको यह भी बता दें कि आपने अक्सर गुंडों को, डकैतों को, आतंकवादियों को सरेंडर करते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले ही कहीं ना कहीं इन गुंडों के सामने, इन डकैतों के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ नपुंसकों की तरह वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और भीड़ जो है उन साधुओं की बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ हत्या कर रही थी। और हत्या किस मामले में? सिर्फ एक अफवाह फैला दी गई। साधु संत पुजारी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो उनके ऊपर बेतुके आरोप लगा दिए गए और जबरदस्ती हत्या कर दी जाती है। ये हमारे देश की सच्चाई है और इस सच्चाई पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, स्वरा भास्कर जैसे, लिब्रांडू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सभी चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे।
लेकिन आप सभी को जागना है। ऐसे में दोस्तों इस कार्रवाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट करके बताएं। इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं, जिससे देश में ये जानकारी पहुंच सके। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वक्त पर आपको हर खबर मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।